कल परसों ना एक वीडियो था, मतलब वीडियो क्या, राम मंदिर वाली जो बहस चल रही थी। पहले तो नॉर्मल यूपी विधानसभा में चल रहा होगा, सेशन चल रहा था, तो वहां चिल्लम चिल्ली हुई या जो भी हुआ, सपा वालों ने उठाया और कैंसिल हो गई, मतलब स्थगित हो गई विधानसभा। फिर बाहर आके मुख्यमंत्री योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या उसे जो भी, जो मतलब एक तरीके से उनकी, मेरे ख्याल से स्पीच जो उनकी होगी अंदर की, उन्होंने बाहर आके एक तरीके से दे दी। वो मैं सुन रहा था पूरी, उसका ना एक क्लिप ही सबसे ज्यादा मतलब वायरल कह लें, या उनका बयान सबसे ज्यादा फटा कि भाई ये क्यों बोला इन्होंने ऐसा। और वो ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक किसी लेवल पे था, उसका एक कारण है। ये सबसे ज्यादा मतलब वायरल कह दें या काटा गया या कटा कि भाई जिन्होंने राम मंदिर को एक भी पैसा दान नहीं दिया, उन्होंने चोरी का आरोप लगाया। मतलब उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा था, कहा उन्होंने ऐसा था, पूरा अपनी बात कर रहे थे वो, जो भी उन्होंने पूरा बोला था उसमें उन्होंने वाली बात बोली। चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। और भी बहुत बातें बोली थी कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने लगाया है, उस पर जांच चल रही है, ये वो। पॉइंट ये है, ये वाला जो बयान कटा है ना इतना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि ना यार, इसको अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें और इसमें हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं और किसी पार्टी वार्टी सब हटा दें इसमें से, ठीक है। योगी आदित्यनाथ सीएम है, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक सीएम, उन्होंने, उनके राज में ऐसा ऐसा होता है। वैसे तो देखा जाए तो इसमें स्टेट का इतना कुछ वो था नहीं, सेंटर की चीज थी, लेकिन ठीक है, वो चीज आएगी उन पे तो देना पड़ेगा भाई बयान, और पार्टी तो एक है तो करना ही पड़ेगा। अब इसे अगर ऐसे देखा जाए कि उनके राज में राम मंदिर में ऐसे ऐसे धांधली कहें, चोरी कहें, घोटाला कहें, कुछ भी हुआ, तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? टेक्निकली जनता का पैसा था, दान का पैसा दिया गया है, मंदिर के निर्माण में काम आना चाहिए। जो भी वहां पे रोजमर्रा की गतिविधियां होती हैं, भंडारा होता है मंदिर में, साफ सफाई, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीजों के होते हैं मंदिर के, सैलरीज जाती हैं सबकी, जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज कहते हैं या सेवक होते हैं, जो भी, उनके लिए जो पैसा जाना चाहिए था वो वहां नहीं गया, और उल्टे सीधे कामों में वो जा रहा था, निजी कामों में वो जा रहा था। जिम्मेदारी किसकी थी? बोर्ड की थी। बोर्ड किसने बनाया? सरकार ने बनाया। अगर वो बोर्ड सही काम नहीं कर पाया तो इस बात की शिकायत कौन करेगा? टेक्निकली जनता का पैसा है तो जनता करेगी, पर जनता शिकायत कैसे कर सकती है, आप सोच करके देखिए। बहुत सारे लोगों ने दान दिया, मैंने भी दिया, आपने भी दिया, 1 रुपया दिया या 1 लाख दिया या 1 करोड़ दिया, दिया। आप घर से बाहर निकल के जा करके मुख्यमंत्री आवास के सामने या पीएम आवास के सामने तो नहीं जाओगे ना। कोई भी जब ऐसा मुद्दा होता है तो उठाती तो ऑपोजिशन ही है, चाहे कोई भी हो ऑपोजिशन में, सीधी बात है। तो अगर यहां पे अभी समाजवादी पार्टी वहां ऑपोजिशन में है, तो भाई मुद्दा तो वो उठाएगी ना। अगर बसपा ऑपोजिशन में होती तो बसपा उठाती, कांग्रेस होती कांग्रेस उठाती। अगर इसको हम पूरा पलट दें, अगर ये पूरा अखिलेश के राज में या मायावती के राज में हुआ होता, तो भाजपा ऑपोजिशन में होती तो भाजपा उठाती मुद्दा। बात ये नहीं है कि राम मंदिर अब किसने बनाया किसने नहीं बनाया, वो भाई इस बहस पे हम आ जाएंगे फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना। फिर तो ऐसा लग रहा है कि आप ये क्लेम करना चाह रहे हो कि ये मंदिर भाजपा का मंदिर है। अगर किसी को ऐसा क्लेम करना है कि वो भाजपा का मंदिर है, आरएसएस का मंदिर है, तो भाई फिर बहस ही खत्म है, फिर तो हाथ जोड़ो, फिर बात ही खत्म। क्या बोले? ये बात तो कांग्रेस बोल रही थी, पूरा विपक्ष बोल रहा था। वो इवेंट था जो प्राण प्रतिष्ठा वाला, जो पूरा वो उन्होंने इवेंट मिस किया, लोग बोले तुमने मिस किया, तो विपक्ष बोल रहा था कि ये तो आरएसएस का मंदिर है। सबने इस बात के अगेंस्ट बोला था। मैंने भी उस पर वीडियो बनाई कि यार आप क्या बोल रहे हो, ये क्यों है भाई, किसी संस्था का मंदिर थोड़ी होता है। उस जगह का नाम राम मंदिर है भाई, राम जी का मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। किसी संस्था ने बनाया है तो वही वाली बात है कि बिल्डिंग किसने बनाई? मजदूरों ने बनाई। अरे भाई, मजदूरों को पैसा मिला बनाने का, उन्होंने काम किया, गए, बिल्डिंग तो उसकी होगी ना, जो ओनर होगा उसका। तो आरएसएस का या बीजेपी का मंदिर थोड़ी हो गया वो, उनके राज में वो बना। दिया किसने पैसा? हिंदुओं ने। किसका है? राम जी का मंदिर है। तो अब ना
आपने वो मंदिर बना दिया, अब आप उससे छूट गए। आप अब ये नहीं पकड़ के रख सकते हर समय। ठीक है, आपने राजनीतिक फायदा भी लिया, क्योंकि ये जो मुद्दा था ये बन गया था राजनीति, और आज से नहीं 30 सालों से चल रहा था वो, तो राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन अब उससे राजनीति हट चुकी है। अब आप उसे लेकर के नहीं चल सकते पूरे जीवन कि हमने बनाया अब तो हम ही उसका वो करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो बहस ही खत्म। अब हम ये मान के चलते हैं कि मंदिर बन गया था और वो सुचारू रूप से उसका मैनेजमेंट कहें या जो भी कहें वो चलना चाहिए था। वहां पे अगर धांधली हुई है तो वो जनता के साथ धांधली है, तो भाई उठाएगा तो विपक्षी ना। अब इस पे जो ये वाला बयान था थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, या ऐसा क्यों बन जाता है कि फिर वही अहम नजर आ रहा है उसमें, या उल्टा लिया जा सकता है कि आप ये बोल रहे हो जिन्होंने वहां पे एक भी रुपया नहीं दिया। ये साफ दिख रहा है कि उनका जो ये अटैक है वो विपक्ष के ऊपर है, अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के, या जो भी विपक्ष में है वही है मेन, तो उन्हीं पे है। बट आप सोचो ना कि ये लगेगा कहां पे। समझो एक रैंडम हिंदू है, गरीब है, ठीक है, आस्था है उसकी, नहीं दिया उसने पैसा, क्या उसका वो मंदिर नहीं है? नहीं दे सकता, वो एक भी रुपया नहीं दे सकता, या उसने नहीं दिया, मंदिर तो उसका भी वो उतना ही है ना भाई। क्योंकि भाई पैसे से अगर मिलते ईश्वर या भगवान जो भी, तो फिर तो भी बात ही क्या थी। पैसों से आप दर्शन जल्दी कर सकते हो, पर ईश्वर ऐसे नहीं मिलता। तो देखा जाए तो ये विपक्ष से यूज करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये यूज हो सकता है इस तरीके से कि मतलब आप उन सब लोगों को कह रहे हो कि तुम्हारा कोई हक नहीं है फिर मंदिर के बारे में बोलने का, क्योंकि तुमने नहीं दिया पैसा। ये मतलब ये अवॉइड किया जा सकता था ये वाली लाइन कि जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो कैसे बोल रहे हैं। कमाल है भाई। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने टारगेटेड किया है, सोचो कल को अखिलेश यादव ला करके कोई रसीद दिखा दे। वैसे मतलब ये तो सबसे घटिया चीज होती है यार कि आप दान के पैसे की रसीद होना या दिखाना, वो तो सबसे तुच्छ माना जाता है कि मतलब दान दिया है तो फिर वही वाली बात है ना कि आपको दिखाना क्यों पड़ रहा है। लेकिन अब इतनी राजनीति हो ही गई है, सोचो अगर अगले ने ला करके दिखा दी कि लो हमने भी इसमें दान दिया है, अब हम बोल सकते हैं, अब बताओ फिर क्या मुंह रह जाएगा। फिर वही आ जाएगा हर बार वाला आर्ग्यूमेंट के गोलियां चलवाई और ये वो, उसका तो फिर 10 एक्सप्लेनेशन आ गई है भाई। जिसने गोलियों के ऑर्डर दिए उसको पद्मश्री पद्म विभूषण किसने दिया है, बाकी जिसने चलवाई उनके ऊपर भी आता है बहुत, वो तो मैनेजमेंट में है अब बनवाने में, अफसर की मैं बात कर रहा हूँ। सभापति जी बोले बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। और कुछ दिन पहले तो बहुत ही गजब हुआ था जब ये जंतर मंतर वाला मैटर हुआ, वहां पे जब लाठियां वाठियां चल रही थी, या बिहार में वाला एक केस हुआ था जो गोली चलाने की एक वीडियो आ गई थी प्रोटेस्ट के समय पे। उस समय भाजपा के नेताजी हैं, सुरेंद्र है सत्येंद्र, उनका मूछ वाले जो है ना, जेपी नड्डा के साथ जो थे, ये सौरभ दास वगैरह, जो पूरा कॉम्प्रोसा हुआ था ना साथ में, मूछ वाले सुरेंद्र शायद कुछ नाम है उनका, शायद बयान था कि नहीं लोग जब घेरने लगे कि ये लाठियां क्यों चली हैं, क्या होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था, अमित शाह ने लोगों पे लाठियां चलवाई, ये क्या तरीका है? तो बोले नहीं ये ऑर्डर तो डीएम देता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। अच्छा जी, मतलब आपकी सरकार में लाठी चलाने का, गोली चलाने का ऑर्डर डीएम देता है, और उस समय ऑर्डर मुख्यमंत्री ने दिए थे। पर मुख्यमंत्री ने भी दिए थे, वहां पे भी फंस रहे हो, उन मुख्यमंत्री को आप पद्मा अवार्ड दिए बैठे हो। तो यार देखा जाए तो चारों तरफ से फंस ही रहे हो। ये मैं कह रहा हूं ना, ये वाला बयान अवॉइड हो सकता था। कोई ऐसा छुटपैया नेता बोले तो बनता भी है भाई। योगी आदित्यनाथ, उनसे एक ही तो एक वो है कि यार आप पढ़े लिखे हो, बाकी और लोगों के लिए तो हम इतना कह भी नहीं सकते पढ़े लिखे वगैरह पर चलो एजुकेशन पे नहीं जाएंगे। ये अवॉइड करना चाहिए था, ये अननेसेसरी वो क्रिएट किया इसने। अब इस पे बहुत सारी लेयर लग जाएंगी ना, फिर मतलब स्टेट कुछ भी अगर करे और ओपोजिशन या जो भी विरोध में कोई खड़ा होए वो अगर बोले
तो उसको मतलब पहले एक वो रखना पड़ेगा। वैसा ही है कि प्रधानमंत्री को अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो पहले प्रधानमंत्री बनो। होते हैं ना कि पिक्चर रिव्यू कर दी तो आते हैं कुछ कमेंट में ज्ञानी लोग, तू पिक्चर बना के दिखा। अरे ये वैसा ही है बिल्कुल आर्ग्यूमेंट, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो क्यों बोल रहे हैं। फिर आते हैं ना, फिर वो वाले तर्कों के कैसे जवाब दोगे कि भाई कौन ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने वाले आप कौन होते हो हैं? आए फिर हम भी आए इस वाली पर्सनल लाइफ पे आपकी भी, कि ऐसे मुसलमान अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। किसने क्या क्या छोड़ा है फिर वही बात। बट नहीं, वहां पे ये चीज कुतर्क लगती है। विपक्ष ने ये चीज बोली है, कम नहीं है, कि भाई तुम कौन होते हो ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने वाले? तुमने तो खुद, दिस वॉज वर्स देन ट्रिपल तलाक व्हाट यू डिड विद योर पर्सनल लाइफ। बट हमने उस चीज को उस टाइम डिफेंड किया था कि भाई वो आदमी आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री है, या जो भी उस पद पे बैठता है, वो देश के लोगों के लिए कानून बनाएगा। उसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई। आप उसे पर्सनल लेवल पे क्यों ले जाते हो कि उसकी पर्सनल लेवल पे क्या आस्था है या नहीं है? वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर अखिलेश यादव या कोई भी, अब कोई मुझे उसमें कह देगा तू अखिलेश की तरफदारी ले रहा, मैं वही कह रहा हूं ना, इस पूरे सिनेरियो को पलट दो। अगर अखिलेश राज में यह चीज हुई होती कि घोटाला हुआ होता, तो फिर मैं बोलता भाजपा से, भाई तुम करो ना, डंडा करो, क्यों नहीं कर रहे? जनता का मुद्दा है, उठाओ। यही चीज यहां पे आएगी। हम अखिलेश यादव को पर्सनल लेवल पे नहीं देख सकते कि भाई उनकी तो राम में आस्था नहीं है, ना हो, पब्लिक में तो है। मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के तुमको ये बोलना पड़ेगा कि यहां पे जनता के साथ छल हुआ है, जाओ बोलो। और रही बात अब इसकी कि ठीक है कि उन्होंने पैसा दिया नहीं दिया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में, भाई देखा जाए हिंदू तो वो भी है, और यहां पे तो चलो हिंदू होना भी जरूरी नहीं है। अखिलेश यादव बाय रिलीजन ही इज अ हिंदू, तो बनता तो उनका है। बट मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव की जगह यहां पे असदुद्दीन ओवैसी होता ना, तो उसका भी बोलना बनता था, नॉट एज अ मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी, बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश असदुद्दीन ओवैसी। दोनों बातों में डिफरेंस है। वो जब विधानसभा में, सदन में खड़ा होकर के ये मुद्दा उठा रहा है, उस समय मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो टोपी वाला ओवैसी है या भगवा पहना हुआ योगी है या लाल टोपी पहना हुआ अखिलेश है। नहीं, वहां पे वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। वहां पे तुम्हारी आइडेंटिटी गई भाड़ में, मुझे मतलब नहीं है। तुम मेरा मुद्दा उठाओ, तो उस चीज को वहां ऐसे लेना चाहिए। यहां पे ये बोलने का कोई पॉइंट नहीं था कि तुमने क्या दिया, ऐसे तो फिर नहीं चल पाएगा यार। फिर अगर ये चीज नॉर्मलाइज हम करने लगे तो फिर कोई मुद्दा नहीं उठ पाएगा। आप देख लीजिएगा, कल को ऐसा नहीं है ना, वो मैं कह रहा हूं कि चीजें पलटेंगी नहीं। कल को अगर सत्ता परिवर्तित होती है, स्टेट की, सेंटर की, जो भी, आप देखो ना, कोई मुद्दा आप उठा ही नहीं पाओगे फिर बोलना किसी भी मामले में। और जैसे हालात चल रहे हैं वो हो जाएगा आगे चल के। कोई भी मुद्दा आप उठाओगे, अरे तुमने तो अपने समय में ये किया था, रेप के लिए हो जाता है भाई, लोग गिनवा देते हैं। तुम्हारे समय पे एक रात में 3-3 रेप होते थे पर डे, ऐसे होता था। बताओ, ये गिन रहे हैं हम, विषय पे बात नहीं हो रही कि न्याय देना है कि भाई विक्टिम को तुम्हारे समय पे भी हुआ था। अबे तो तू भी करेगा क्या भाई? हमारे समय पे नॉर्मल रेप हुआ था, तुम्हारे पे गैंग रेप अलाउड होना चाहिए, यही रह गया है फिर। तो ये बड़ी गड़बड़ लाइन लगी मुझे कि, और ये अवॉइड की जा सकती थी। ये वाली चीज बहुत आसानी से अवॉइड की जा सकती है कि भाई अगर हुआ है कुछ ऐसा तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच समिति बैठी है, जो भी वो होगा हम करेंगे, सस्पेंड करेंगे, निकालेंगे, बात खत्म। आपको तो और ज्यादा उग्र दिखना चाहिए। मतलब योगी आदित्यनाथ के पास ये वाली चीज मौका था, है अभी भी मतलब गाड़ी छूटी नहीं है। वो तो और इस पे उग्र दिखे, मतलब ऐसा हाल करूंगा मैं जिन लोगों ने किया है, अगली मेरी सरकार रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, कोई राम मंदिर में ये करने से पहले अगली बार 100 बार सोचेगा। ऐसा हाल करूंगा मैं। उनको और उग्र दिखना चाहिए, मौका ही मत दो ना विपक्ष को। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था बयान, ये इसका बहुत मिसयूज होगा। यूपी का हाल भाई
सही नहीं चल रहा है। जो लोग यूपी के होंगे उन्हें पता होगा। मतलब वेस्ट की बात करो, ईस्टर्न यूपी की बात करो, लोगों में ना थोड़ा सा एक वो है, और वो थोड़ा सा आ भी जाता है यार। मतलब इतना तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, चाहे कितनी भी बढ़िया सरकार हो, कितनी भी, कैसे खुश रख लोगे भाई? 25-30 करोड़ की स्टेट है, सब तो खुश नहीं रह सकते। उसके बाद भैया कास्ट समीकरण इतने हैं दुनिया जान के हमारे।